बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग लास्ट क्लासेस के अंदर कवर कर चुके हैं। सेल्स बजट हम बनाना सीख चुके हैं, प्रोडक्शन बजट बनाना सीख चुके हैं, रॉ मटेरियल परचेज बजट हम लोग बनाना सीख चुके हैं, डायरेक्ट मटेरियल का बजट एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट हमने बनाना सीख लिया है। There we are going to solve a problem जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी मसला आ रहा था। ये है क्वेश्चन नंबर 7 है हमारी बुक का। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बता रहा है कि अली इलेक्ट्रॉनिक्स एक कंपनी है, मैन्युफैक्चर्स टू डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। ये दो प्रोडक्ट्स बनाता है। इन द फॉल ऑफ द करंट ईयर मैनेजमेंट कंपाइल्ड द फॉलोइंग डाटा। डाटा उसने हमें प्रोवाइड कर दिया है, बड़ा ही सेपरेट, और हर चीज़ जो है उसने सेपरेटली हमें बताई है, हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सेल्स बजट के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है वो फोरकास्टेड सेल्स क्या बता रहा है कि 2005 की प्रोडक्ट ए और बी की दोनों की फोरकास्टेड सेल्स कितनी है। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो हमें बता रहा है कि फिनिश गुड्स की इन्वेंट्रीज जो है वो कितनी है। प्रोडक्ट ए की भी बता रहा है और प्रोडक्ट बी की भी हमें वो फाइनल करके बता रहा है कि क्या क्या आपके प्रोडक्ट ए की फिनिश गुड्स की इन्वेंट्रीज हैं। एक तो एक्सपेक्टेड ओपनिंग भी बता रहा है और डिजायर्ड एंडिंग भी है। तो हम लोग प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को ये इंफॉर्मेशन जरूरत होगी प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए। नेक्स्ट हमें बताता है कि दे आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल which are used in production process। ये जो 3 types of material है, ये जो information हमें दे रहा है expected opening, desired ending और purchase price की, ये हमें raw material की बता रहा है inventory की। हमें raw material purchase budget के लिए ये information जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद वो हमें डायरेक्ट लेबर की इंफॉर्मेशन देता है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी पे कितने घंटे और किस रेट से हम लोगों ने जो है वो अप्लाई करना है। रेट्स और कितने घंटे का ये जो है वो एक प्रोडक्ट के ऊपर टाइम लगता है। इसके बाद एक नोट छोटा सा देता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट के लिए। वो कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स एट द रेट ऑफ 10। यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने में जितने लेबर आवर्स लगेंगे उसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो हमारे पास हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट भी निकल आएगा। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में हमें कोई वो फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस की लिस्ट या ओवरहेड की लिस्ट नहीं दे रहा, तो ये बहुत सिंपल होने वाला है सवाल। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है सेल्स बजट की, फिर प्रोडक्शन बजट की, फिर रॉ मटेरियल बजट की, फिर डायरेक्ट लेबर बजट की और फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट की। थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम देखने में आएगी जहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, रॉ मटेरियल 3, 3 टाइप्स के रॉ मटेरियल हैं। और उसके अलावा 3 टाइप्स के रॉ मटेरियल के अलावा उसके अंदर कंजम्पशन जो है रॉ मटेरियल्स की वो थोड़ी सी चेंज है। तो ये किस तरीके से चेंज है कि रॉ मटेरियल 1 के 2 यूनिट्स लगते हैं प्रोडक्ट ए का बनाने में, 3 यूनिट्स लगते हैं प्रोडक्ट बी का बनाने में। इसी तरीके से प्रोडक्ट रॉ मटेरियल 2 है, रॉ मटेरियल 3 है। लेकिन अब हम सवाल को सिंपल तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज वी हैव टू मेक अ सेल्स बजट। सेल्स बजट जो है हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सेल्स बजट में हमें इंफॉर्मेशन दी है कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के क्या क्या कितने कितने हमें यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए के लिए वो हमें बताता है कि फोरकास्टेड सेल्स कितनी है जी। फोरकास्टेड सेल है जी प्रोडक्ट ए की। प्रोडक्ट ए की वो सेल बताता है इक्वल्स टू 30,000। ठीक है जी, 30,000 बता रहा है हमें, 30,000 वो बता रहा है हमें कि प्रोडक्ट ए की सेल्स है। और एट द रेट ऑफ, मैं इसको थोड़ा सा एक्सेल के तरीके से करता हूं कि आप लोग आसानी से इसको समझ सकें। और यूनिट्स एट द रेट कितने हैं जी 300 का, और
लेकिन ये आपने सिंपली इसको यहाँ पे खाने बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है कि आपने अ, एक ब्रैकेट के अंदर 30,000 मल्टीप्लाई बाय 300 कर देना है और प्रोडक्ट बी के लिए आपने 20,000 मल्टीप्लाई बाय आपने कर देना 350। तो हमें देखना है कि हमें प्रोडक्ट ए के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट ए के लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी मैं 300 के साथ, तो हमें जो हमारी फोरकास्टेड सेल है वो 90 लाख है या 9 मिलियन है। ये इसको मैंने बोल्ड कर दिया और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बी की सेल्स देखनी है कि प्रोडक्ट बी की सेल्स हमारी कितनी है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 350 के साथ, तो ये 7 मिलियन है। ये फोरकास्टेड सेल्स है हमारी। और फोरकास्टेड सेल्स के बाद मैं अब इसको हाईलाइट कर देता हूँ। फोरकास्टेड सेल बजट जो हमारा है वो तकरीबन बन चुका है। ये हमारी फोरकास्टेड सेल है। ये नंबर 1 रिक्वायरमेंट थी जी हमारी। और रिक्वायरमेंट नंबर 1 ये फर्स्ट पोर्शन हमने सॉल्व कर दिया है। और सेकंड पोर्शन की तरफ चलते हैं। सेकंड इज आवर प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट के अंदर प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट हमें याद है जी? जी बिल्कुल याद है। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्शन बजट के अंदर हमारी फोरकास्टेड सेल कितनी है। फोरकास्टेड सेल देख लेते हैं कि हमारे इन यूनिट्स देखने हैं कितनी है प्रोडक्ट ए की। प्रोडक्ट ए की फोरकास्टेड सेल इन यूनिट्स है जी 30,000। ये हमें मेंशन है, ये 30,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करने। और प्रोडक्ट बी के कितने यूनिट्स कह रहा है जी? प्रोडक्ट बी के हमें यूनिट्स कहता है जी 20,000 हमने यूनिट्स बनाने हैं प्रोडक्ट बी की। और ये मैं इसके ऊपर प्रोडक्ट ए लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ए, और इधर मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट बी। तो ये दो प्रोडक्ट्स हैं जी। फोरकास्टेड सेल हमें उसने दे दी है। फोरकास्टेड सेल सेल्स बजट से आ जाएगी हमारे पास। और फोरकास्टेड सेल जो, एक सेकेंड जी, हम अपने जो बैकग्राउंड है उसे चेंज नहीं करेंगे। फोरकास्टेड सेल के बाद प्रोडक्शन बजट में हमें क्या चाहिए होता है? हम लोगों ने फोरकास्टेड सेल के साथ साथ हमने लिखना होता है कि हमें डिजायर्ड इन्वेंट्री इसकी कितनी रिक्वायर्ड है। डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है जी? बहुत सिंपल है ये। यहाँ तक पोर्शन ये 12,500 है जी। और यूनिट बी का जो हमें 4,500 की डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है। अब मैं इसको कंट्रोल यू कर देता हूँ। मेरे पास इन दोनों को ऐड करने के बाद 30,000 को मैं ऐड करूंगा 12,500 के साथ, तो मेरे पास 42,500 आ गया। यही स्टेप मैंने प्रोडक्ट बी के लिए अपनाना है। 20,000 को मैं ऐड करूंगा 4,500 के साथ और मेरे पास 24,500 आ गया। ये हमारी जो है रिक्वायर्ड प्रोडक्शन है। ये डिजायर्ड प्रोडक्शन हमारी ये है। और इसमें से हम माइनस करेंगे एक्सपेक्टेड ओपनिंग इन्वेंट्री को। एक्सपेक्टेड ओपनिंग इन्वेंट्री थी जी, माइनस किया हमने एक्सपेक्टेड ओपनिंग इन्वेंट्री। सामने दी हुई हमें फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हमें कितनी चाहिए? दैट इज 10,000। और दूसरी साइड पे हमारे पास है जी 4,000। ये हम लोग इन्वेंट्रीज को माइनस करेंगे। इन इन्वेंट्रीज को माइनस करेंगे तो हमारे पास 42,500 में से माइनस किया 10,000, तो हमारे पास आ गया 32,500। और यहाँ पे हमारे पास 24,500 में से माइनस करेंगे 4,000, तो हमारे पास आ गया 20,500। तो ये थी जी हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आप समझ लें इसको क्या कहते हैं जी? इसको रिक्वायर्ड प्रोडक्शन भी कह देंगे, या आपने डिजायर्ड प्रोडक्शन है। जो आपने प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है, आप इतनी आपने प्रोड्यूस करनी है। इसको मैं हाईलाइट दोबारा कर देता हूँ। ये हमारी दो फिगर्स हैं, ये अब आगे जाके इस्तेमाल होंगी। अब जो थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारी जी, ये सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी प्रोडक्शन बजट की। थर्ड रिक्वायरमेंट है जी हमारा रॉ मटेरियल परचेज बजट। रॉ मटेरियल परचेज बजट को हमने अब यहाँ पे बनाना है। मैं इसको थोड़ा सा इसको और आप ले जाते हैं। आई होप कि आपको ये तमाम जो स्क्रीन्स हैं ये
साफ सुथरी नजर आ रही होंगी। ये क्या हो रहा है? ना ना, छोटा हो जाओ बेटा। जी, अब हमें रॉ मटेरियल की का बजट बनाना है। रॉ मटेरियल बजट बनाने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन देखते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। रॉ मटेरियल के बजट के लिए हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें सबसे पहले हमें ये बताता है, सबसे पहले जो हमें चीज बता रहा है वो, मैं इसको और डाउन कर देता हूँ ताकि जी, अब हमने बनाना है रॉ मटेरियल बजट। रॉ मटेरियल बजट के अंदर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है वो ये दे रहा है कि प्रोडक्ट ए की हमें रिक्वायरमेंट पता है जी कि हमने 32,500 प्रोडक्ट बनाना है। 32,500 प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट ए बनाना है और उसके बाद प्रोडक्ट बी बनाना है हमने कितना, बी बनाना है हमने 20,500। ठीक है जी, 20,500 हमने प्रोडक्ट बी बनाना है। अब हम देखते हैं जी कि हमें रॉ मटेरियल 1 की ओपनिंग इन्वेंट्री दे रहा है जी 30,000 यूनिट। डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री दे रहा है जी 20,000 यूनिट्स। परचेज प्राइस दिया उसने रॉ मटेरियल 1 की 20 पर यूनिट। इसी तरीके से रॉ मटेरियल 2 की दे रहा है, इसी तरीके से रॉ मटेरियल 3 की दे रहा है। उसके बाद एक हमें और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। अब एक यूनिट रॉ मटेरियल प्रोडक्ट ए का बनाने के लिए, प्रोडक्ट ए का एक यूनिट बनाने के लिए उसको रॉ मटेरियल को कितने की जरूरत है, रॉ मटेरियल 1 की, रॉ 2 की और रॉ 3 की। ये मैं एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहा हूँ आपको, आपके लिए। एक यूनिट जब बनाएंगे तो 2 यूनिट लगेंगे रॉ मटेरियल ए के और 1.5 यूनिट लगेगा रॉ मटेरियल बी का और 1 यूनिट लगेगा आपका रॉ मटेरियल 3 का। इसी तरह से प्रोडक्ट बी के लिए का ए प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल ए के यूनिट्स हो रहे हैं इस्तेमाल 3, रॉ मटेरियल बी के इस्तेमाल हो रहे हैं 2 यूनिट्स और रॉ मटेरियल 3 के इस्तेमाल हो रहा है 1 यूनिट। अब ये तमाम रॉ मटेरियल्स जो है हम देखना है कि रॉ प्रोडक्ट ए के 32,500 यूनिट जब हम बनाएंगे तो रॉ मटेरियल 1 कितना इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, सिंपली मैं अब आपके सामने प्रोडक्ट ए इसको यहाँ पे ले देता हूँ, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। ये जो वर्किंग है ये मैं आपकी सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सेपरेटली कर रहा हूँ। अंडर कंट्रोल वी, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। प्रोडक्ट ए के अंदर रॉ मटेरियल 1 है जी के 2 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, तो मैंने 32,500 यूनिट बनाने हैं। तो मुझे रॉ मटेरियल ए के कितने यूनिट्स चाहिए होंगे, 32,500 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से, तो मुझे रॉ मटेरियल 1 के यूनिट चाहिए 65,000। और इसी तरह से 32,500 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा रॉ मटेरियल 2 से, कितने रॉ मटेरियल 2 इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे पास आ गए 48,750। इसी तरीके से 32,500 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ कि रॉ मटेरियल 3 कितना इस्तेमाल होगा, तो मेरे पास तीनों के रॉ मटेरियल्स आ गए कि कितना कितना रॉ मटेरियल मुझे इस्तेमाल करना है प्रोडक्ट ए के लिए। प्रोडक्ट ए के लिए मुझे कितना रिक्वायरमेंट आएगी। अब मैं देखता हूँ प्रोडक्ट बी के लिए मुझे कितना कितना रिक्वायरमेंट है। तो प्रोडक्ट बी कितना बना रहा हूँ मैं, 20,500 और ये 20,500 यहाँ पे और यहाँ पे 20,500। तीनों यूनिट्स के लिए अब मुझे देखना है कि मैं कितना कितना यूनिट्स बनाऊंगा। ये 20,500 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 के साथ, 3 के साथ तो 61,500 आ जाएगा। इसको मैं 20,000 को मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 2 के साथ, तो मेरे पास आ गए 41,000। फिर मैं यहाँ पे 20,500 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, तो मेरे पास टोटल आ जाएगा 20,500।
तो अब हमने ये कैलकुलेशन कर ली है कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट ए चाहिए हमें 32,500, प्रोडक्ट ए की एक प्रोडक्ट यानी कि 1 यूनिट बनाने के लिए रॉ मटेरियल 1 यूज होते हैं 2 यूनिट्स के, रॉ मटेरियल 2 यूनिट्स होते हैं 1.5 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, और रॉ मटेरियल 3 के 1 यूनिट इस्तेमाल होते हैं। तो राउंड अबाउट कोई अगर देखें तो 4.5 यूनिट्स जो हैं वो उनसे मिल के रॉ मटेरियल का, तो 1 यूनिट बनता है प्रोडक्ट ए का। हमने क्या किया, सिंपली रॉ मटेरियल 1 का जितने यूनिट्स इस्तेमाल होते थे, और हमने देखना है कि अगर हमने 32,500 प्रोडक्ट यूज करने हैं, बनाने हैं, तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल कितना इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रोडक्ट 1 का। प्रोडक्ट 1 क्योंकि एक यूनिट के अंदर 2 इस्तेमाल होते हैं, तो 32,500 के अंदर जब हम 2 यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे तो वो तकरीबन 65,000 यूनिट्स बन जाएंगे रॉ मटेरियल 1 के। इसी तरह रॉ मटेरियल 2 के बनेंगे 48,750, रॉ मटेरियल 3 के बनेंगे 32,500 यूनिट्स, और सेम एज इट इज हमारा प्रोडक्ट बी के लिए तमाम कैलकुलेशन हम करेंगे। प्रोडक्ट बी के अंदर हमने जहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी वो ये था कि ये 61,500 की अमाउंट कहाँ से आ रही है। प्रोडक्ट बी के जो हमें 3 यूनिट्स चाहिए बनाने के लिए, और हमने टोटल प्रोडक्ट्स बनाने हैं 20,500, तो हम सिंपली इन दोनों की अमाउंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें 61,500 यूनिट चाहिए प्रोडक्ट रॉ मटेरियल 1 के प्रोडक्ट बी बनाने के लिए, और रॉ मटेरियल 2 के हमें 41,000 यूनिट्स चाहिए प्रोडक्ट बी की टोटल प्रोडक्शन करने के लिए 20,500 यूनिट्स बनाने के लिए। और प्रोडक्ट बी के लिए जो रॉ मटेरियल 3 की रिक्वायरमेंट है वो हमें 20,500 यूनिट्स की है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली क्योंकि रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, रॉ मटेरियल 3, हम लोग टोटल देख लेते हैं। रॉ मटेरियल 1 हमें कितना रिक्वायर्ड है, रॉ मटेरियल 1 हमें कितना रिक्वायर्ड है, इसके लिए हमने सिंपली 61,500 को ऐड करना है 61,000 के साथ, तो हमारे पास आ गया 12,650। और रॉ मटेरियल 2 के लिए हमें क्या चाहिए जी, रॉ मटेरियल 2 के लिए हमें कितना चाहिए, 48,750 यूनिट्स के साथ हम ऐड करेंगे 41,000, तो हमें चाहिए 89,750 यूनिट्स चाहिए। और रॉ मटेरियल 3 के हमें कौन से कितने यूनिट्स चाहिए, रॉ मटेरियल 3 के सिंपली हम क्या करेंगे कि 32,500 के साथ ऐड कर देंगे हम 20,500। तो ये तीनों अमाउंट्स हमने ऐड कर दी हैं, तो हमें पता चल गया कि रॉ मटेरियल 1 के कितने यूनिट चाहिए, रॉ मटेरियल 2 के कितने यूनिट चाहिए, और रॉ मटेरियल 3 के कितने यूनिट्स हमें अब चाहिए। अब हम बनाएंगे अपना प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। हमें पता चल गई है कि हमें कितनी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट चाहिए। अब हम अपना प्रोडक्शन रॉ मटेरियल का बजट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने देखना है कि प्रोडक्शन रिक्वायर्ड हमें कितनी है। रिक्वायर्ड प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल कितना है, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे, सॉरी, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड हमें कितना चाहिए, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है हमारा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, रॉ मटेरियल 1 RM1, RM2 और RM3। रॉ मटेरियल 1 के कितने यूनिट्स हैं जी हमारे पास, 1,26,500। रॉ मटेरियल 2 के 89,750 और 53,000 है जी हमारे पास ये तीसरा। अब इसमें हमें एक्सपेक्टेड ओपनिंग इन्वेंट्री और डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई है, हम इसमें से ऐड कर देंगे डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री ये मैं ऐड किया हमने। डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है जी, रॉ मटेरियल 1 की एंडिंग इन्वेंट्री है जी, डिजायर्ड एंडिंग हमें ये लिखी हुई नजर आ रही है 20,000 है। उसके बाद अगली बी की 40,000 है, 3 की जी 8,000 है। सिंपली अब हम लोगों ने इन दोनों को ऐड कर देना है, कंट्रोल यू जी, इसको ऐड किया जी इसके साथ,
तो हमारे पास ये अमाउंट आ गई। फिर इसमें 89,750 को ऐड किया हमने 40,000 के साथ, हमारे पास ये अमाउंट आ गई। उसके बाद हमने 53,000 के साथ ऐड किया 8,000 को, तो हमारे पास ये यूनिट्स आ गए हैं जी कि हमें इतने यूनिट्स चाहिए। रिक्वायर्ड प्रोडक्शन हमारी कितनी है, रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल, सॉरी, रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल। इसमें अब हम लोग लेस कर देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है जी, एक्सपेक्टेड ओपनिंग थी हमारे पास 30,000 की, फिर 50,000 की थी, और फिर 10,000 यूनिट्स की थी। अब हमने इन तीनों को थ्री फिगर्स हम लोगों ने माइनस करनी है। मैं माइनस कर देता हूँ। 1,46,000 में से माइनस किया मैंने 30,000 को, मेरे पास ये अमाउंट आ गई। फिर मैंने किस तरह क्या किया कि 1,29,000 में से माइनस किया 50,000 को, मेरे पास ये अमाउंट आ गई। फिर मैंने क्या किया कि 61,000 में से माइनस किया 10,000 को, तो मेरे पास ये 51,000 यूनिट्स आ गए। तो ये थे जी मेरे पास अब रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड आ गया है, और इसको हम एक और टू बी परचेज लिख सकते हैं। रॉ मटेरियल टू बी परचेज्ड है, लेकिन अब हमने इसकी अमाउंट निकालनी है कि इसकी परचेज प्राइस कितनी है। हमने परचेज प्राइस देख लिया, परचेज प्राइस हमें सवाल में दी हुई है। परचेज प्राइस इज 20 पर यूनिट, 25 पर यूनिट एंड 30 पर यूनिट। तो सिंपली हम क्या करेंगे जी, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 79,000, मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये अमाउंट आ गई। और उसके बाद 51,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, तो हमारे पास ये टोटल अमाउंट आ गई। अब हम सिंपली जो हमें डिजायर अमाउंट चाहिए इसके लिए वो है हमारी, हम तीनों को ऐड कर देंगे। तो हमें बजट चाहिए 5.8 मिलियन के करीब जो है ना, हमें 50, हाँ जी, 58,53,750 का बजट हमें चाहिए। हमने इसको हाईलाइट कर दिया। ये अमाउंट रिक्वायर्ड है हमारी रॉ मटेरियल की परचेज के लिए। अब बजट हमने बना लिया है। हमने प्रोडक्शन का बजट थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन की, मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स क्या फंसते होंगे कि हम लोग एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री जो है प्रोडक्ट ए के अंदर कितने यूनिट्स डालें और प्रोडक्ट बी के अंदर जो है कितने यूनिट्स डालें, रॉ मटेरियल 1 2 3 के, तो उसके अंदर कंफ्यूज हो रहे होंगे। लेकिन इसके अंदर जब हम लोगों ने टोटल प्रोडक्शन, हमें रिक्वायरमेंट निकाल ली कि हमें टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है प्रोडक्ट ए के लिए रॉ मटेरियल 1 की, और बी के लिए टोटल हमें रॉ मटेरियल कितना चाहिए, तो हम इसको इकट्ठे मंगवा लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि टोटल हम लोगों ने कैलकुलेशन की, रॉ मटेरियल 1 की कितना चाहिए टोटल, रॉ मटेरियल 2 कितना टोटल चाहिए, रॉ मटेरियल 3 टोटल कितना चाहिए। और फिर ये इंफॉर्मेशन हम लोगों ने इस्तेमाल करते हुए अपना प्रोडक्शन बजट, रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन बजट हमने अपना कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जो है रॉ मटेरियल के बजट से निकल के अब नेक्स्ट तरफ, अगली तरफ आते हैं। अब हमें नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है, वो क्या कह रहा है कि डायरेक्ट लेबर की इन्फॉर्मेशन हमें बताता है। डायरेक्ट लेबर हमें अब बताना है, डायरेक्ट लेबर का बजट। डायरेक्ट लेबर का बजट भी बहुत आसान है। डायरेक्ट लेबर बजट के अंदर हमें इंफॉर्मेशन देता है जी कि प्रोडक्ट ए के लिए और प्रोडक्ट बी के लिए, प्रोडक्ट ए के लिए 2 घंटे हैं एट द रेट ऑफ 50 फॉर 1 यूनिट है जी, 2 आवर्स लगते हैं एक यूनिट के ऊपर, और एक यूनिट बनाने पे 2 आवर्स लगते हैं, और उसकी कॉस्ट है 50 रुपीज। ठीक है जी, 1 आवर की कॉस्ट है 50 रुपीज। तो अब इसमें दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारी डिजायर्ड प्रोडक्शन कितनी है। हमने प्रोडक्शन डिजायर्ड निकाली है जी, हमने कहाँ निकाली है, हमने यहाँ पे निकाली 32,500। ये इसको डिजायर्ड प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। और अब हम लोगों ने प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी के लिए
32,500 थी जी डिजायर्ड प्रोडक्शन हमारी यूनिट 1 की, और 20,500 थी प्रोडक्ट बी की डिजायर्ड प्रोडक्शन। तो 20,500 32,500 जी प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। जब हमने डिजायर्ड प्रोडक्शन देख ली, अब हमें इसकी कॉस्टिंग निकालनी है। अब हमें कहता है कि एक यूनिट के ऊपर 2 घंटे लगते हैं, तो अब हमने देखना है कि लेबर आर हमें कितने रिक्वायर्ड हैं। लेबर आवर्स 2 पर यूनिट है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 पर यूनिट है तो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम अब हमारे पास आ जाएंगे निकल के डिजायर्ड लेबर आवर्स, ओके, लेबर आर रिक्वायर्ड हमें टू प्रोड्यूस दिस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज 32,500 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास 65,000 लेबर आवर्स आ गए, और यहाँ पे 20,500 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ, तो हमारे पास आ गए 61,500 लेबर आवर्स। तो ये थे जी लेबर आवर की रिक्वायरमेंट के कितने कितने लेबर आवर्स हमें लगेंगे ये दोनों प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। अब सिंपली हमें क्या करना है कि हमें इसकी कॉस्ट पर लेबर आवर देखनी है। पर लेबर आवर कितनी है जी कॉस्ट इसकी? लेबर आवर यूनिट 1 के लिए जो कॉस्ट है दैट इज 50 पर लेबर आवर, और यूनिट बी के लिए 40 पर लेबर आवर है। तो अब इन दोनों साइडों को हम लोगों ने टोटल प्रोडक्ट लेबर आवर रिक्वायरमेंट और रेट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास बजट निकल के आ गया कि जी हमें कितने पैसे चाहिए लेबर को देने के लिए। और इन दोनों अमाउंट्स को हम ऐड कर लेते हैं, इक्वल टू दिस प्लस दिस। तो अब ये आ गई हमें जी 57,10,000 की अमाउंट हमें चाहिए, जो कि हम लोगों ने खर्चा करना है अपने लेबर बजट के लिए। लेबर का जो बजट रखा है हमने वो 57,10,000 का रखा। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। और लास्ट स्टेप है जी हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट के लिए उसने हमें कोई फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट नहीं दी, उसने सिंपली कहा है जी कि प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का हमें पता है कि कितने लेबर आवर्स चाहिए। टोटल लेबर आवर्स हमने निकाली है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की, लेकिन वो हमें यहाँ पे कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आर अप्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स एट द रेट ऑफ 10 पर आवर। तो हमें प्रोडक्ट ए के लिए कितने लेबर आवर चाहिए, प्रोडक्ट ए के लिए और प्रोडक्ट बी के लिए हमें कितने लेबर आवर चाहिए वो देखते हैं। प्रोडक्ट ए के लिए हमें चाहिए लेबर आवर्स कितने हमें चाहिए जी 65,000 जी 65,000 चाहिए हमें लेबर आवर, और प्रोडक्ट बी के लिए हमें चाहिए 61,500। अगर हमने ये कैलकुलेशन यहाँ पे हम पहले ये कैलकुलेशन तमाम की तमाम कर चुके हैं, ये तमाम की तमाम कैलकुलेशन आप दोबारा भी कर सकते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप जो है कंफ्यूज ना हो। लेबर आवर की कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की है, इसको हम दोबारा भी कर सकते हैं कि ये 61,000 और 65,000 के जो टोटल लेबर आवर्स हैं ये कहाँ से आए हैं। टोटल लेबर आवर्स, अब हमने सिंपली इसको पर मशीन आवर जो कॉस्ट है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है पर आवर कॉस्ट के साथ, तो दैट इज 10 और दैट इज 10, दोनों साइडों पर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाती है 65, 3 के साथ 4 हो जाएंगे और ये आ जाएगा 615,123। तो ये टोटल अमाउंट बनेगी जी इसकी। इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ कि ये रकम मुझे रिक्वायर्ड है मशीन आवर्स के मद के अंदर मैंने फैक्ट्री ओवरहेड के रेट जो है ये निकाले। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें एक मुश्किल पार्ट था जो कि हमारी रॉ मटेरियल की परचेज बजट बनाना था।
तो रॉ मटेरियल की परचेज बजट के लिए जितनी अमाउंट हमें चाहिए वो तमाम की तमाम अमाउंट हमने निकाल ली है। डायरेक्ट लेबर के लिए हमने निकाल ली है और प्रोडक्शन बजट के लिए जो अमाउंट हमें चाहिए थी वो भी निकाल ली है। तो दिस वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर स्टूडेंट्स, लेकिन ये हमने बड़े आसानी से हल किया है इसको। नाउ आई विल लाइक टू टेक सम क्वेश्चंस एंड आंसर। अगर सेशन एक छोटा सा कर लेते हैं।